हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटेंस फोकस एकेडमी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया के कॉजेज देखे थे, कितने टाइप्स को होते हैं, क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आज के एमएसएन के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या हाइपरनेट्रीमिया। इस केस में क्या होता है कि सोडियम का लेवल जो है हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। और किस कंडीशन में ज्यादा होता है, कितने लेवल पे क्या ज्यादा होगा, तो क्या सिम्टम्स कॉज करेगा, ये सब चीजें आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या कि बहुत सारी कॉजेस के कारण और इसको हाइपरनेट्रीमिया को जो है कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया, ये सब चीजें आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट दिखेंगे और इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हाइपरनेट्रीमिया होता क्या है। ठीक है, तो इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट के क्या है, इम्बैलेंस। अब इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन जो है मैंने बताया था पिछले क्लास में, दैट इज हाइपोवोलेमिया में मैंने बता चुका है। ओके, तो इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड इट इज इंडिकेटेड बाय हायर लेवल ऑफ सोडियम इन ब्लड। इट क्लियरली स्टेट्स दैट अगर सोडियम का लेवल एक तय लेवल से ज्यादा हो जाएगा, नॉर्मल सोडियम लेवल हमारे बॉडी में कितना होता है, दैट इज 135 टू 145 मिली और मोल या फिर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये हमारा नॉर्मल सोडियम लेवल है। ठीक है, अगर इस लेवल से ज्यादा हो जाता है, इट मींस दैट कि अगर 145 मिली मोल या फिर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा हो जाता है, देन दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपरनेट्रीमिया। ओके, ये तो समझ में आ गया कि हाइपरनेट्रीमिया क्या है, किस लेवल पे हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। ओके, अब देख लेते हैं क्या कि सोडियम जो है वाटर के साथ एक क्लोज रिलेशन बनाता है। क्या इट मींस दैट कि जहां जहां सोडियम पाया जाएगा वहां पे क्या पाया जाएगा, वाटर पाया जाएगा। सोडियम एंड वाटर हैज क्लोज रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है, it means that where there will be sodium there will be fluid or water. Okay, अब देखते हैं कि डेंजरस हाइपरनेट्रीमिया या फिर सिग्निफिकेंट हाइपरनेट्रीमिया कब होता है। इफ सोडियम लेवल इज ग्रेटर देन 160 मिली इक्विवेलेंट या फिर मिलीमोल पर लीटर। ओके, देन दिस कंडीशन इज वेरी डेंजरस फॉर द पेशेंट एंड फॉर अस आल्सो। ओके, देन दिस इज नोन एज डेंजरस और सिग्निफिकेंट हाइपरनेट्रीमिया। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि नेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया कैसे होता है और इसका मैकेनिज्म क्या है, ये हम लोग अब देख लेते हैं। ओके, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि टोटल बॉडी वाटर ना, टोटल बॉडी वाटर को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ओके, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स जो हो जाएगा, इसको हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड किए थे, जैसे ट्रांससेलुलर फर्स्ट, सेकेंड था हमारा क्या इंटरस्टिशियल और थर्ड था हमारा इंट्रावेस्कुलर। ओके, अब इसमें दो ही का काम है, दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स क्या होंगे, जो भी फ्लूइड्स सेल के अंदर पाए जाएंगे, इट मींस दैट कि ऑल द फ्लूइड्स which are inside the cell, then these are known as ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया सेल के सराउंडिंग में जो भी फ्लूइड्स पाए जाएंगे, देन दे आर नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इट मींस दैट कि आउटसाइड द सेल, इन द इंटरस्टिशियल ऑफ द सेल, ऑल द फ्लूइड्स आर फाउंड, देन दे आर नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, और इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड क्या हो जाएगा, जो वेसल्स के अंदर पाए जाएंगे। इतना तो बेसिक था, हम लोग जान रहे थे। ओके, अब हम लोग देख लेते क्या कि सोडियम का जो लेवल होता है, सोडियम का लेवल मतलब ईसीएफ में कौन सा, अगर कोई पूछे क्वेश्चन कि कौन सा ईसीएफ में कौन सा कटायन सबसे ज्यादा पाया जाता है, इट मींस सबसे ज्यादा कौन सा कटायन पाया जाएगा या फिर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सबसे ज्यादा पाया जाएगा, तो द आंसर विल बी सोडियम। तो ऑब्वियस ही बात है कि सोडियम का जो है लेवल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल में या फिर इंट्रावेस्कुलर में क्या होगा, पाया जाएगा। मतलब उसका अमाउंट कितना होगा, ज्यादा होगा। और आईसीएफ में अगर कोई पूछे, यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड में अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा कौन सा कटायन पाया जाता है या फिर सबसे ज्यादा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है, देन दैट इज पोटेशियम। वो क्या है, हमारा पोटेशियम है। मतलब आईसीएफ में क्या सबसे पाया जाएगा, दैट इज पोटेशियम। और
ECF में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में क्या पाया जाएगा हमारा, सोडियम। ओके, ये चीज हम लोग जान गए। अब देख लेते हैं तो सोडियम का लेवल कितना होता है सेल के अंदर। सोडियम का लेवल होता है 150 टू 155 मिलीमोल या फिर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये होता है हमारा सोडियम का लेवल। कहाँ पे, सॉरी, पोटेशियम का लेवल कहाँ होता है, ये पोटेशियम का लेवल है। पोटेशियम का लेवल इनसाइड द सेल कहाँ पाया जाएगा, तो कितना पाया जाएगा, 150 टू 155 मिलीमोल या फिर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, अब ECF में कितना सोडियम का लेवल पाया जाता है, 135 टू 145 मिलीमोल पर लीटर। ओके, या फिर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये ECF में सोडियम का लेवल है, ठीक है। और इनसाइड जो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में यानी सेल के अंदर भी कुछ सोडियम पाए जाएंगे, उसका क्या लेवल होता है, दैट इज 15 टू 20 मिलीमोल या फिर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। these are the levels of two cations या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज सोडियम और पोटेशियम का ये लेवल है। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ECF में इट मींस दैट कि इन दिस एरिया, लेट मी डोनेट विथ अदर कलर। अब ये जो काला कलर का जो हम दिखा रहे हैं ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सोडियम है। इट मीन्स दैट कि ये हमारा क्या है, सोडियम है। अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हाइपरनेट्रीमिया। इट मीन्स दैट कि हाइपरनेट्रीमिया में क्या होगा, सोडियम का लेवल, हाइपर मीन्स ज्यादा, ओके, और नेट मीन्स क्या हो जाएगा, सोडियम, और इमिया मीन्स होता है क्या, ब्लड। तो इट मीन्स दैट कि ब्लड के अंदर क्या होगा, ब्लड के अंदर क्या होगा, सोडियम का लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्या, ऑब्वियस से पहले से ही हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादा है, ECF में सोडियम का लेवल ज्यादा है। लेकिन किसी कारणवश अगर 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर ज्यादा हो जाता है सोडियम का लेवल, देन दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपरनेट्रीमिया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब क्या होगा, किसी कारण से यहाँ पे सोडियम का लेवल ज्यादा हो गया, क्या हो गया, बाहर में सोडियम का लेवल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, अब ज्यादा हो गया, अब क्या होगा देखते हैं। तो जब बाहर में सोडियम का लेवल ज्यादा हो जाएगा और अंदर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा किसी कारणवश, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, अब मैंने बताया था यहाँ पे कि सोडियम और वाटर का एक घनिष्ठ मित्रता है। तो मित्रता, तो जहां पे सोडियम ज्यादा रहेगा वहां पे क्या हो जाएगा, वाटर ज्यादा हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि क्या होगा कि जितने भी वाटर इनसाइड द सेल है, जितने भी वाटर इनसाइड द सेल है वो क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे, वो क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। अगेन आई रिपीट, जितने भी वाटर हैं इनसाइड द सेल दे विल मूव आउटसाइड, मतलब कि वाटर के क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। अब वाटर का मूवमेंट होगा किस मीडियम के द्वारा होगा वो हम लोग देखेंगे, किस प्रोसेस के द्वारा होगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए इतना समझिए कि वाटर का क्या हो गया, मूवमेंट हो गया, कहां से, फ्रॉम द सेल टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर जो है ज्यादा हो जाएगा इस एरिया में, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या हो जाएगा, वाटर का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। अब ज्यादा हो जाएगा और यहाँ से कम हो रहा है, इट मींस दैट कि यहाँ का जो सेल है, ये जो सेल है, नॉर्मल सेल है, वो क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। इट मींस दैट कि इसका साइज क्या हो जाएगा, गोला है, गोला बना देते हैं, तो सेल का साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। लिख भी देते हैं, सेल जो है श्रिंक कर जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। नाउ श्रिंक कर जाएगा, इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, ऑस्मोसिस क्या होता है। तो वाटर का जो मूवमेंट होता है यहाँ पे, ये किस प्रोसेस के द्वारा होता है, ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। ऑस्मोसिस है क्या, ये अब हम लोग देख लेते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, तो इसमें क्या है, ऑस्मोसिस का क्या हो गया डेफिनेशन, तो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, किसका मूवमेंट हो रहा है, सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा क्या है, फ्लूइड है। ओके, और कहां से कहां हो रहा है, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मीडियम। ओके, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूट थ्रू एसपीएम। नॉर्मल कंडीशन में क्या था कि सोडियम बाहर था ज्यादा, ठीक है, अब और ज्यादा हो गया।
इट मीन्स डेट की नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो गया, डेट इज 145, आई रिपीट द लेवल 145 मिली मोल या फिर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर ज्यादा हो गया तो इट मीन्स डेट की क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। अब जब ज्यादा हो जाएगा तो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर फ्रॉम सेल विल मूव आउटसाइड कर जाएगा, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर का मूवमेंट क्या हो जाएगा, यानी फ्लूइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ओके, तो वाटर विल मूव, अब यहां पे लिख लेते हैं, वाटर का मूवमेंट किधर से किधर हो जाएगा, आईसीएफ से ईसीएफ की तरफ हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, हमारा सेल क्या है, श्रिंक हो जाएगा। ओके, सेल श्रिंक हो जाएगा। अब देखेंगे सेल श्रिंक होने के बाद क्या क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैकेनिज्म ऑफ हाइपरनेट्रीमिया देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे क्या कि वाटर का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है। वाटर का मूवमेंट हो रहा है आईसीएफ टू ईसीएफ, इट मींस दैट कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड का जो मूवमेंट होगा कहां पे होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होगा। इससे क्या होगा, सेल क्या हो जाएगा, हमारा श्रिंक कर जाएगा, सेल क्या होगा, श्रिंकेज हो जाएगा। ठीक है, और ये सेल श्रिंकेज मेनली हैम्पर करता है किसमें, ब्रेन में इट लीड्स टू द हेमरेज। ओके, इट इंप्लाइज अ डेफिसिट, इसका मतलब क्या हुआ कि इट इंप्लाइज अ डेफिसिट ऑफ टोटल बॉडी वाटर रिलेटिव टू टोटल बॉडी फ्लूइड। इट मींस दैट कि वाटर का भी लॉस हो रहा है और उसके रिलेशन में, यानी उसके रिलेटेड में किसका लॉस हो रहा है, सोडियम का भी लॉस हो रहा है। ठीक है, दोनों में मैंने बताया था कि घनिष्ठ रिलेशन है, ठीक है, क्लोज रिलेशन है। अब कॉजेस क्या है, तो कॉजेस मेनली हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं 4 चीजों में। पहला कि वाटर इनटेक कम हो रहा है ना, वाटर इनटेक कम होगा, यानी वाटर इनटेक अगर लेस होगा तो भी क्या हो सकता है, हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। ठीक है, सेकंड है हमारा क्या, वाटर लॉस अगर ज्यादा होगा तो भी हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। थर्ड हमारा एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ सोडियम, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ सोडियम, कोई बहुत ज्यादा नमक खाता, देन दिस कंडीशन विल आल्सो लीड टू द हाइपरनेट्रीमिया। ओके, अब फोर्थ है हमारा इट्रोजेनिक कॉजेज। इट्रोजेनिक कॉजेज का मतलब क्या होता है ना, मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा जो भी आईवी फ्लूइड्स लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इट्रोजेनिक कॉजेज ऑलवेज हमेशा किसके द्वारा होगा, तो मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक्सेस आईवी फ्लूइड, अगर मान लीजिए डॉक्टर्स एडवाइस किए या फिर कोई भी पर्सन एडवाइस किया कि इसको सपोज डेट 1 बोतल लेने से लगाना, अब सिस्टर अपने मन से क्या की कि 4 बोतल लेने से लगा दी, तो दिस कंडीशन विल लीड टू द हाइपरनेट्रीमिया। ये कैसा पेशेंट में हाइपरनेट्रीमिया कॉज कर सकता है, और दिस कॉज इज नोन एज इट्रोजेनिक कॉजेस, मतलब कि मेडिकल प्रोफेशनल की गलती से जो भी चीजें हो रही है उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इट्रोजेनिक कॉजेस। ओके, अब इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो हाइपरवोलेमिक, हाइपोवोलेमिक, यूवोलेमिक और हाइपरवोलेमिक, यानी हाइपोवोलेमिक होगा, यूवोलेमिक होगा और हाइपरवोलेमिक होगा। ठीक है, हाइपोवोलेमिक में क्या होगा, टोटल बॉडी वाटर क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा और सोडियम का लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपोवोलेमिक बोलेंगे। यूवोलेमिक में क्या होगा कि टोटल बॉडी वाटर क्या रहेगा, हमारा नॉर्मल रहेगा, इसमें क्या हो जाएगा, हाइपोवोलेमिक में कम हो जाएगा और टोटल बॉडी वाटर यूवोलेमिक में क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। लेकिन इसमें सोडियम, देखिए तीनों में सोडियम का लेवल क्या है, ज्यादा है, तीनों में सोडियम का लेवल ज्यादा है, लेकिन टोटल बॉडी वाटर क्या है, किसी में कम है, किसी में नॉर्मल है और किसी में ज्यादा है। तो हाइपरवोलेमिक में हम लोग देख लेते हैं, तो हाइपरवोलेमिक में क्या होगा, टोटल बॉडी वाटर क्या है, इसमें ज्यादा हो जा रहा है, टोटल बॉडी वाटर इसमें ज्यादा हो जा रहा है और सोडियम का लेवल ऑब्वियसली इसमें ज्यादा है, एज वी आर रीडिंग हाइपरनेट्रीमिया। ओके, अब देख लेते हैं कॉजेस। तो कॉजेस क्या क्या है, तो हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला हमारा क्या है, बर्न है, एक्सेसिव स्वेटिंग है। ओके, उसके बाद रीनल डिजीज है, लूप डायूरेटिक्स का यूजेज है, वोमिटिंग है, डिहाइड्रेटिंग डायरिया है। ओके, और ऑस्मोटिक डाययूरेटिक का ज्यादा यूज करने से ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स में ज्यादा मेनली आ जाएंगे हमारे क्या, मैनिटोल और 3% NaCl। दीज आर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। आईवी फ्लूइड में मैंने ये चीजें डिस्कस की है, हाइपरटोनिक फ्लूइड है। तो इसके यूज से क्या होता है, रैप्डोमायोलाइसिस होता है। रैप्डोमायोलाइसिस का मतलब क्या होता है, स्केलेटल मसल का डेथ हो जाना। अब ये डेथ कैसे होता है, ड्यू टू ऑस्मोटिक डैमेज टू द
सेल मेम्ब्रेन, ये CEM का मतलब हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल सेल ड्यू टू सोडियम लेवल। सोडियम लेवल जब ज्यादा हो जाता है तो इट कैन कॉज डैमेज टू द सेल मेम्ब्रेन, देन उससे क्या होगा, हमारा जो है स्केलेटल मसल का डेथ हो सकता है, ठीक है। देन दिस कंडीशन इज नोन एज रैप्डोमायोलाइसिस। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, रैप्डोमायोलाइसिस, ये याद रखिएगा। और ये किसके यूज के द्वारा होता है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक के यूज के द्वारा हो सकता है, ओके। यूवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है, यूवोलेमिक हाइपर, अगेन आई विल रिपीट, हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया में कॉजेस क्या क्या आ जाएंगे, तो बर्न्स आ जाएंगे हमारे, एक्सेसिव स्वेटिंग आ जाएंगे, पहला हमारा आ जाएगा बर्न, एक्सेसिव स्वेटिंग, रीनल डिजीज, लूप डायूरेटिक्स, वोमिटिंग या फिर डिहाइड्रेटिंग डायरिया और ऑस्मोटिक डायूरेटिक का यूज, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएंगे, मैनिडोल आ जाएंगे और 3% NSA, ठीक है। इसमें ये जनरली क्या होता है, हाइपोटोनिक, रैप्डोमायोलाइसिस क्या था मैंने बता दिया। अब आ जाता है यूवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया। इसमें क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो फर्स्ट हमारा कॉज है क्या, टेकिपनिया। टेकिपनिया मतलब रैपिड ब्रीदिंग, ओके, दिस कंडीशन इज नोन एज टेकिपनिया। और सेकंड हमारा क्या, डायबिटीज इंसिपिडस। क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस है। उसके बाद एक्सेसिव स्वेटिंग विथ फीवर, एक्सेसिव स्वेटिंग विथ फीवर, देन ये सब हमारे कॉजेज हो गए क्या, यूवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया के। अब थर्ड है हमारा हाइपरटोनिक हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरटोनिक हाइपरनेट्रीमिया, कुशिंग सिंड्रोम। इसका कॉजेज क्या है, कसिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। हाइपरटोनिक फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बता दिया, मैनिटोल 3% NaCl के द्वारा, उसके भी यूज से क्या हो सकता है, हाइपरवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। उसके बाद एक्सेसिव यूज ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, यानी मिनरल किसी भी कारणवश अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, जैसे कि एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल, इन दोनों का या फिर दोनों में से कोई एक अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या करता है, इनका फंक्शन होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो ये क्या कर देगा, रीअब्जॉर्प्शन सोडियम हो जाएगा, मतलब यूरिन में सोडियम पास आउट नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, देयर विल बी रिटेंशन या फिर एक्युमुलेशन ऑफ द सोडियम, ओके। तो इट विल लीड टू द हाइपरनेट्रीमिया, ओके। टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, इस कंडीशन के द्वारा टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एनजी ट्यूब या फिर राइल्स ट्यूब के द्वारा हम लोग कोई भी चीज को देते हैं। तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, हाइपरटोनिक हाइपरनेट्रीमिया। उसके बाद एड्रिनल ट्यूमर, एड्रिनल ट्यूमर भी होगा, देन इट विल आल्सो लीड टू द हाइपरवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया। अब टाइप्स के बाद अब हम लोग देखेंगे क्या, क्लिनिकल फीचर्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो फिर साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, एक्सेस स्वेटिंग या फिर स्वेटिंग एक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगा, सब एरेक्नॉइड हेमरेज हो सकता है, ओके। उसके बाद सब कॉर्टिकल हेमरेज हो सकता है, मतलब कि कॉर्टिकल रीजन ऑफ ब्रेन में जो है हेमरेज हो जाए। फिर सीजर हो सकता है, कोमा हो सकता है, पिटिंग इडिमा हो सकता है, जनरल मेलाइज हो सकता है, मतलब जनरल वीकनेस, लेथार्जी हो सकता है, एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब होता है चिड़चिड़ापन या फिर रेस्टलेसनेस। एजिटेशन, अगेन आई रिपीट, एजिटेशन का मतलब होता है चिड़चिड़ापन या फिर रेस्टलेसनेस, ओके। उसके बाद इंक्रीज थर्स्ट, थर्स्ट का भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन में द पर्सन इज नॉट, कंफ्यूजन का मतलब मेनली हमको ये समझना है कि द पर्सन इज नॉट ओरिएंटेड टू टाइम पर्सन प्लेस, मतलब उससे अगर कोई पर्सन है, सपोज ही इज नॉट एबल टू आंसर वेयर ही इज, या फिर वो कौन है, कहाँ जा रहा है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन में क्या, द पर्सन इज नॉट ओरिएंटेड टू टाइम पर्सन और प्लेस, ओके। और उसके बाद हो जाएगा क्या, हाइपररिफ्लेक्सिया, हाइपररिफ्लेक्सिया भी देखने को मिलता है। उसके बाद श्रिंकेज ऑफ ब्रेन सेल भी देखने को मिलता है, मतलब ब्रेन सेल का क्या हो जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगा, मैकेनिज्म में मैंने बताया था। दिस विल लीड टू हेमरेज, ओके। वीकनेस देखने को मिल सकता है, रैप्डोमायोलाइसिस, रैप्डोमायोलाइसिस का मतलब हो गया स्केलेटल मसल का डेथ। अब किसके द्वारा, तो ऑस्मोटिक के द्वारा, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स के द्वारा होता है, ओके। इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का जो है मतलब टूट जाता है और डेथ होने लगता है, ओके। डायग्नोसिस में हम लोग देखते हैं क्या, तो डायग्नोसिस में हम लोग देख सकते हैं क्या, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में
या तो सोडियम, सीरम सोडियम लेवल 145 मिली इक्विवेलेंट मोल से ज्यादा होना चाहिए। यूरिन सोडियम में लेस देन 24 मिली इक्विवेलेंट होना चाहिए। कितना? और 24 आवर में, मतलब 20, इसका मॉनिटरिंग करते हैं हर एक 24 घंटे में। ओके। उसके बाद हाई सीरम ऑस्मोलैरिटी, मतलब सीरम ऑस्मोलैरिटी का, सीरम का जो है ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। उस कंडीशन में भी हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिल सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन जो है इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? 1.030। अगर इससे अगर ज्यादा हो जा रहा है देन इट विल लीड टू, मतलब उसका क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है यूरिन का क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। अब सीटी स्कैन और एमआरआई, सीटी स्कैन और एमआरआई किस केस में इंपॉर्टेंट हो जाएगा? जब ब्रेन में जो है दिक्कत हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा? हम लोग सीटी स्कैन या फिर एमआरआई देख सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग जाते हैं क्या? ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में क्या हो जाएगा कि हम लोग पेशेंट को बोलेंगे नॉर्मल वाटर टू ड्रिंक। हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल वाटर देंगे, मतलब उसमें हम लोग ओआरएस या फिर और भी बहुत सारी चीजें, ओआरएस या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें नहीं होने चाहिए। अब ये क्यों देते हैं? तो उसको देते हैं पीने के लिए, ठीक है। मतलब ये क्यों देते हैं? तो रिप्लेस वाटर, ये क्या करेगा? वाटर को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। नॉर्मल ड्रिंक, नॉर्मल वाटर टू ड्रिंक, ठीक है। अगर पेशेंट इज नॉट एबल टू ड्रिंक देन वी विल गिव थ्रू एनजी ट्यूब, दैट इज नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा भी हम लोग इसको दे सकते हैं। ओके। पहला हमारा क्या हो गया? नॉर्मल वाटर टू ड्रिंक, ठीक है। ये क्या करेगा? पहला में हमारा मेनली एम क्या रहेगा कि वाटर फ्लूइड जो है या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड। ओके। सेकेंड हमारा आईवी फ्लूइड देंगे, दैट इज 5% डेक्सट्रोज या फिर N/2। मतलब N/2 कहने का क्या मतलब है कि 0.9% NaCl में हम लोग डिस्टिल वाटर मिला देंगे, ठीक है। उतना ही डिस्टिल वाटर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? N/2 बन जाएगा। और N/4 भी दे सकते हैं, मतलब उसमें 4 टाइम्स अगर डिस्टिल वाटर मिला देंगे तो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा 0.9 NaCl में, मतलब NS में अगर हम उसी के बराबर 4 टाइम्स क्या कर देंगे? डिस्टिल वाटर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ये N/4 NS बन जाएगा। ये दोनों हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? तो हाइपोटोनिक्स फ्लूइड में आते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा क्या होगा? लो सोडियम डाइट, मतलब सोडियम में डाइट में अगर हम सोडियम कम लेना, नमक खाना कम शुरू कर देंगे, ठीक है। ये कितना हम लोग लिख सकते हैं? इसका डाइटरी अलाउंस कितना हो जाएगा? फिर 500 to 200 मिलीग्राम पर डे। ओके। उसके बाद हो जाएगा क्या? फोर्थ की ट्रीट द अंडरलाइंग डिजीज। अब जो भी डिजीज है उसको हम लोग ट्रीट करेंगे, जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम को ठीक करेंगे या फिर डायबिटीज इंसिपिडस को ठीक करेंगे। अब डायबिटीज इंसिपिडस जो है किस कारण से हो रहा है, इस कैटेगरी को हम लोग डिवाइड कर सकते हो। तो पहला हमारा क्या जाएगा? सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? वैसोप्रेसिन दे सकते हैं। वैसोप्रेसिन 2 मेथड के द्वारा दे सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? ओरली, और सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? इंट्रानेजल, ठीक है। और किसी भी नेफ्रोटिक कंडीशन के द्वारा जो है अगर हमारा डायबिटीज इंसिपिडस हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग देंगे क्या? डायूरेटिक्स और थायराइड, ठीक है। और लिथियम इंड्यूस्ड अगर डायबिटीज इंसिपिडस है तो उसमें हम लोग क्या देंगे? अमीलोराइड और NSAID देंगे। ओके। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है, NSAIDs देंगे हम लोग। अब हाइपोवोलेमिक मेनली 2 टाइप्स के हो जाते हैं। हाइपरनेट्रीमिया 2 टाइप्स के हो जाते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा हमारा क्या? एक्यूट, और दूसरा हो जाएगा हमारा क्रोनिक। तो अगर एक्यूट उस कंडीशन को कहेंगे जब 48 आवर्स से कम हो, लेस देन 48 आवर्स, देन दिस कंडीशन इज नोन एज एक्यूट हाइपरनेट्रीमिया। और क्रोनिक में क्या हो जाएगा? 48 आवर्स से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और क्रोनिक में हो जाता है लेस सिम्टम, इसमें हमको लेस सिम्टम्स देखने को मिलता है। हाइपरनेट्रीमिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज acute और second one is chronic। अगर acute less than 48 आवर है then this condition is known as acute, और chronic क्या हो जाएगा? greater than 48 आवर्स। इसमें क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है एक्लिमेटाइज कर लेता है टू द कंडीशन, इसीलिए इसमें हमको लेस सिम्टम्स देखने को मिलता है।
ओके, थैंक यू। कैसा लगा लेक्चर आप लोग जरूर बताएं कमेंट्स में।